जीती है। मगर 1957 में जब वो दोनों अपने 9 साल के दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी, तभी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन दोनों बहनों की मौके पे ही मौत हो गई और एंथनी की हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में जान निकल गई। अब बाद में ये पता चला कि जिस लेडी ड्राइवर ने उन तीनों को टक्कर मारी थी वो बहुत ज्यादा नशे में थी और उसने जानबूझकर बच्चों को टक्कर मारी क्योंकि रिसेंटली उसके बच्चों को उससे छीन लिया गया था। इस घटना ने पोल्लॉक फैमिली को पूरी तरह से तोड़ दिया था, पर ये इस कहानी का अंत नहीं था। घटना के करीब 1 साल बाद 4 अक्टूबर 1958 के दिन उन बच्चों की मां ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और अजीब बात यह थी कि उन बेटियों के एग्जैक्टली उसी जगह पे बर्थ मार्क्स थे जिस जगह पे पोल्लॉक फैमिली की पिछली दोनों बेटियों के चोट के निशान पड़े हुए थे। जब वो दोनों 3 महीने की थी तो कुछ समय के लिए उनके पेरेंट्स ने घर शिफ्ट किया, मगर 4 साल बाद जब वो वापस आए तो वो दोनों बहनें हर एक जगह को ऐसे पहचान रही थी जैसे बहुत पहले से वहां पर रह रही हो, जबकि वो दोनों वहां पर पहली बार आई थी। उन्हें कभी भी उनकी बहनों के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताया गया था, मगर वो दोनों 4 साल की बच्चियां जोआना और जैकलीन के सभी खिलौनों को उनकी नामों से बुला रही थी, जिन नामों से उनकी बड़ी बहनें बुलाया करती थी। और केवल यही नहीं, कार एक्सीडेंट का जिक्र कभी ना किए जाने के बावजूद उन दोनों बहनों को हर एक डिटेल, इवन एक एक चोट के बारे में पता था और उन दोनों बहनों को कार से डर भी लगा करता था। कई बार उन्होंने एक बुरे सपने का भी जिक्र किया जिसमें उन्हें सपना आया करता था कि कोई उन्हें कार से उड़ा के चला गया। आप इतने सारे रिलेशंस को कोइंसिडेंस बोलकर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दिस इज सिंपली रीइंकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म। हालांकि इसी तरह अभी आज से कुछ साल पहले एक इजिप्शियन प्रिस्टेस का पुनर्जन्म हुआ था जिसने इजिप्ट के कुछ ऐसे रहस्य बताए जो रिसर्चर्स किसी जन्म में भी ना पता कर पाते। अब आखिर क्या थे वो राज और क्या थी इजिप्शियंस की काली हकीकत? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 16 जनवरी 1904 के दिन लंदन के एक फेमस टेलर फैमिली में डोरोथी एडी नाम के एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप के डोरोथी को लेकर बहुत से सपने थे, मगर जब डोरोथी महज 3 साल की थी ना, तभी खेलते खेलते वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अब आपको लग रहा होगा कि यार अब इस लड़की का भी पुनर्जन्म होगा, मगर नहीं, क्योंकि ये कहानी उन सभी रीइंकार्नेशन स्टोरी से बहुत अलग है। उसकी फैमिली ने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने बेड पे पड़ी डोरोथी को एग्जामिन किया तो उसने डोरोथी को डेड डिक्लेयर कर दिया और सब के सब उस रूम को छोड़कर बाहर चले गए। अपनी बेटी को खोने के गम से भरे हुए 1 घंटे बाद जब उसके पेरेंट्स वापिस से कमरे में अपनी बेटी के डेड बॉडी देखने गए तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी के डेड बॉडी में अचानक से जान आ चुकी थी। वो वहां अपने बिस्तर पर बिल्कुल किसी 3 साल की बच्ची की तरह सीधी और रेस्टलेस पोजीशन में पड़ी हुई थी और एक्टिवली मूवमेंट कर रही थी। अब ये अपने आप में एक चमत्कार था। आखिर 1 घंटे पहले डेड डिक्लेयर कर दी गई लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? मगर उसके माँ बाप ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और वापिस से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन काश उस दिन उन्होंने इस बारे में सवाल कर लिया होता, क्योंकि आगे जो हुआ ना वो इससे भी ज्यादा हैरत में डाल देने वाला मामला था। साल 1908 में जब डोरोथी के माँ बाप उसे ब्रिटिश म्यूजियम लेके गए तो पूरे म्यूजियम में डोरोथी बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही थी, मगर जैसे ही वो लोग इजिप्शियन सेक्शन में पहुंचे डोरोथी का रवैया बदल गया। 4 साल की उम्र में जहां बच्चों को चीजों की समझ भी नहीं होती, वहीं पर डोरोथी सारे आर्टिफैक्ट्स को बड़े सम्मान के साथ देख रही थी, जहां तक कि कुछ मूर्तियों के तो वो पैर तक छूने लगी। ये वहां मौजूद सभी लोगों के लिए काफी अजीब था, मगर हद तो तब हो गई जब एक प्रिजर्व्ड रखी हुई मम्मी के सामने डोरोथी इत्मीनान से बैठ गई और उसने उठने से मना कर दिया। जब उसकी मां ने उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो डोरोथी चिल्लाने लगी और बोली कि मुझे यहीं छोड़ दो, ये मेरे लोग हैं। और बस उस दिन के बाद डोरोथी का नेचर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे जिसमें वो अपने आप को लाइमस्टोन्स के बीच घिरे गार्डन में देखा करती थी और बीच रात में अचानक उठने के बाद रोने लगती थी। उसके बाद उसके माँ बाप परेशान रहते थे कि आखिर उनकी बेटी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। मगर जागने के बाद डोरोथी अपनी माँ बाप से बस यही कहा करती थी कि ये उसका घर नहीं है,
बल्कि उसका घर कहीं और है और जिद करने लगी कि वो उसे वहीं पर छोड़कर आ जाए। अब म्यूजियम से लौटने के कुछ महीने बाद डोरोथी को एंशिएंट इजिप्ट और उससे रिलेटेड कुछ फोटोज मिली, जिन्हें देखते ही वो अपनी माँ के पास गई और उन्हें ढेर सारी बातें बताने लगी, जो किसी 4 साल के बच्चे के लिए बहुत ही अजीब बात था। उसने अपनी माँ को हायरोग्लाइफिक्स की तस्वीरें दिखाई। जी हाँ, वही पिक्टोरियल राइटिंग्स जो इजिप्शियन पिरामिड्स पर लिखी रहती है। उनकी ओर इशारा करते हुए डोरोथी अपनी माँ से बोली कि उसे ये भाषा आती है, बस वो इसे पढ़ना भूल चुकी है। उन पिक्चर्स को देख के उसने ढेर सारे रेवलेशन किए, मगर उन सब में सबसे बड़ा रेवलेशन तब हुआ जब उसके सामने एबाइडस में मौजूद टेम्पल ऑफ सेटी की फोटो आई, जिसे देखते ही उसके मुंह से निकला कि ये मेरा घर है, यही वो जगह है जहां मैं रहा करती थी। और इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया कि डोरोथी की डीप इजिप्शियन नॉलेज के पीछे का कारण क्या था। डोरोथी वो सब कुछ बताया करती थी जो इजिप्ट में हजारों साल पहले हुआ करता था, एज इफ उसने सब कुछ फर्स्ट हैंड अपनी आंखों से विटनेस किया हो, जिस वजह से डोरोथी से रिलेटेड सभी लोग यही बोलने लगे कि डोरोथी इजिप्ट में हजारों साल पहले रहने वाली किसी महिला का पुनर्जन्म थी, तभी उसे उस जगह के बारे में इतना ज्यादा पता था। और यहीं से शुरू हुआ डोरोथी का घर जाने का सफर। डोरोथी ने अपनी जवानी और बाकी बची जिंदगी इजिप्टोलॉजी पढ़ते हुए निकाल दी, इस मौके की तलाश में कि कब उसे इजिप्ट जाने को मिलेगा, और किस्मत ने उसे मौका भी दिया। जब साल 1933 में 29 साल की उम्र में उसने अब्दिल माकवीद नाम के इजिप्शियन आदमी से शादी कर ली और उसके साथ कायरो चली गई। जब उन दोनों को बच्चा होने वाला था ना, तो डोरोथी ने इंसिस्ट किया कि वो अपने बच्चे का नाम सेटी रखेगी। सेटी 19th डायनेस्टी के फेरो थे, जिनके नाम पे वो मंदिर बनाया गया था, जिसे डोरोथी अपना घर क्लेम करती थी। इजिप्ट में एक रिवाज है कि जब भी औरत शादी करके नए घर में आती है ना, तो उसे मायके का नाम छोड़कर ससुराल में एक नया नाम अपनाना होता है। अब इस परंपरा को मानते हुए डोरोथी ने अपना नाम ओम सेटी रखा, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है मदर ऑफ सेटी, यानी कि सेटी की माँ। कायरो आने के बाद डोरोथी की एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए वो बहुत कुछ कर सकती थी, मगर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। उल्टा अब्दिल की उससे शादी एक सेल्फिश मोटिव वाली मैरिज ज्यादा लग रही थी, जिसे करने के पीछे बस डोरोथी की इजिप्ट आने की एस्पिरेशन थी और कुछ भी नहीं। और यही चीज उनकी शादी में एविडेंट भी दिखने लगी। डोरोथी फैमिली को टाइम देने के बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के ज्यादा से ज्यादा समय इजिप्टोलॉजी को देती रही। यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपने नोट में भी कहा था कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, एबाइडस जाना, एबाइडस में रहना और एबाइडस में ही दफन हो जाना, जो कि एक प्रूफ है कि डोरोथी की शादी का असल पर्पस क्या था। और इसी कारण से अब्देल और डोरोथी के बीच अनबन बनी रहती थी, जिन्हें कभी सुधरने का मौका नहीं मिल पाया। कभी कभी डोरोथी रात में अचानक उठ जाती थी और एक कागज पर नींद में ही हायरोग्लाइफिक्स बनाने लगती थी। अब रात दर रात रोज इसी तरह अचानक जागते जागते डोरोथी करीब 70 पन्ने हायरोग्लाइफिक्स से भर चुकी थी। और जब अब्देल ने पूछा कि वो अचानक रात में सोने से जागकर ये क्या लिखा करती है, तो डोरोथी ने बताया कि ये उसकी पिछली जन्म की बातें हैं, जिनके बारे में उसे उसकी स्पिरिट गाइड होर-रा बताती है। अब्दिल की पूरी फैमिली के लिए ये सारे इंसिडेंट्स किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कम नहीं थे, मगर आखिर में सब्र का बांध तो तब टूट गया जब एक दिन अब्दिल के पिताजी चिल्लाते हुए घर से बाहर निकले और बोले कि उन्होंने एक फेरो को ओम सेटी के बेड के पास बैठे हुए देखा था। इस इंसिडेंट के बाद डोरोथी की शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद अब्दिल इराक चला गया और डोरोथी पढ़ने के लिए वहीं पर रह गई। अब डोरोथी अपनी शादी में तो हार चुकी थी, मगर उसे उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल का जवाब होर-रा से मिल गया, और वो ये कि वो पिछले जन्म में क्या थी। तो नींद में लिखी गई राइटिंग्स के हिसाब से आज से हजारों साल पहले ओम सेटी एंशिएंट इजिप्ट में एक प्रीस्टेस यानी कि पुजारिन की तरह कोम एल सुल्तान के मंदिर में पाली गई थी और उसका नाम था बेंट्रीशाइट। एक प्रीस्टेस होने के नाते उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, मगर इसी कसम ने उसकी जान ले ली। जब बेंट्रीशाइट 14 साल की थी तब उस साम्राज्य के फेरो सेटी उसके साथ प्यार में पड़ गए थे और इसी उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया था।
नाउ अनफॉर्चुनेटली 14 की उम्र में ही बैंट्रीशाइड सेटी से प्रेग्नेंट हो गई। अब चूंकि बैंट्रीशाइड ने आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई थी और कहीं उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से सेटी बदनाम ना हो जाए, इसके लिए उन्हें सेटी के सम्मान के खातिर आत्महत्या करनी पड़ी। अब इस खबर ने सेटी को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उसने कसम खाई कि वो वापस से बैंट्रीशाइड के साथ होकर रहेगा। उस दिन के बाद सेटी हर रात बैंट्रीशाइड के ब्यूरियल के पास आते थे, जैसे रोज वो बैंट्रीशाइड की आत्मा से रोमांटिक मुलाकात करने आते हो। सेटी बैंट्रीशाइड के पास आके बोला करते थे कि जब वो मर जाएंगे तब वो अमेंटेट में बैंट्रीशाइड से शादी करेंगे। अमेंटेट का मतलब होता है इजिप्शियन माइथोलॉजी का स्वर्ग। और इसी मोहब्बत की याद में डोरोथी ने अपनी पूरी जिंदगी खुशी से काट ली, क्योंकि उसे अपनी हजारों साल पुरानी खोज का फल मिल चुका था। अब बहुत से लोग ओम सेटी की कहानी को मनगढ़ंत मानते थे और कहते थे कि इस तरह की कहानी तो कोई भी बता सकता है। मगर जब उन्होंने एक के बाद एक सबूत देने शुरू किए तो सबको यकीन हो गया कि डोरोथी सिर्फ छलावा नहीं कर रही, बल्कि वो सच में पिछले जन्म में इजिप्ट से जुड़ी हुई थी। देखो, डोरोथी हमेशा अपने आप को सेटी टेम्पल के गार्डन में देखा करती थी, मगर वहां पे अब कोई भी गार्डन नहीं था और मिट्टी भी एरोडेड थी, जिस वजह से वहां कोई गार्डन का नामो निशान नहीं मिला था और सब कोई डोरोथी को झूठा मानते थे। अब अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को काउंटर करते हुए डोरोथी ने एक लैंड प्लॉट दिखाया और ये तक बता दिया कि वहां कौन से पेड़ लगे थे। नाउ शॉकिंगली जब एक्सकेवेशन हुआ तो ठीक उसी जगह पर सैकड़ों साल पहले गार्डन होने के सबूत मिले और एग्जैक्टली उन पेड़ों के भी जिनका जिक्र डोरोथी ने किया था। डोरोथी उन इलाकों के कनाल रूट्स बता दिया करती थी जहां कोई कभी गया भी नहीं होगा। और उसे ये सब कैसे पता था? इसका सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन था कि उसने अपनी एक पूरी जिंदगी उन इलाकों में बिताई थी। अब इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को देखते हुए साल 1956 में डोरोथी पूरे इतिहास में अबाइडेस के एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट में काम करने वाली पहली महिला बनी। और इस पोस्ट के बाद तो वो उस मंदिर में ही रहने और सोने लगी, जैसे कि वो उसे अपना घर मान चुकी थी। अब उसने आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर के उत्तरी हिस्से में मौजूद एक सीक्रेट टनल से भी रूबरू करवाया था, जिसके बारे में दशकों तक कोई भी नहीं जान पाया था। वो मंदिर के नीचे मौजूद एक खुफिया लाइब्रेरी के बारे में बताया करती थी, जिसमें कभी ना देखे गए रहस्यमयी ग्रंथ और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के होने की बात भी कही गई थी। मगर आज तक उस लाइब्रेरी को खोजने के लिए कोई भी एक्सकेवेशन नहीं किया गया। डोरोथी ने बोला था कि नेफरतिती का टॉम्ब तूतनखामन की टॉम्ब के काफी पास मौजूद है, जिस पर शुरुआत में लोगों ने यकीन तक नहीं किया, क्योंकि ऐसा माना गया था कि वैली ऑफ द किंग्स यानी वही जगह जहां तूतनखामन का टॉम्ब पाया गया था, वहां पे और कोई भी कब्र या फिर ताबूत मौजूद नहीं है। मगर 1976 में की गई सोनार रीडिंग्स के हिसाब से उस एरिया में 2 एनोमलीज पाई गई थी, जो लेटर ऑन सच में किसी टॉम्ब की निशानी की तरह सामने आई थी। और केवल यही नहीं, स्फिंक्स के पास एक बड़ा सा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये भी डोरोथी ने अपने रेवलेशंस में कहा था, मगर उस पे भी कभी इत्मीनान से फर्दर रिसर्च नहीं हो पाई। अब ऐसे ही ढेर सारी डिस्कवरीज करते हुए 21 अप्रैल 1981 के दिन डोरोथी एडी की मौत हो गई। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में हमें जिस लेवल की प्रीसियस इनसाइट्स दी थी, वो सच में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। बहुत से लोग कहते हैं कि डोरोथी रेइनकार्नेशन का केस है, तो बहुत से लोग उसे 3 साल की उम्र में स्टेयर फॉल के बाद होने वाली किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का नतीजा भी मानते हैं। पर आपके हिसाब से इस पूरी घटना की सच्चाई क्या थी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और क्या आप पुनर्जीवन की ऐसी और भी स्टोरीज को जानना चाहोगे? और क्या आप इस पर बिलीव करते हो या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे एरोप्लेन के बारे में जो कि टेक ऑफ होने के बाद 37 साल के बाद लैंड करता है।